जल्द ही कांग्रेस अपने उम्मीदवार लोगों के बीच में लाएगी। रिकॉर्ड बेरोजगारी, रिकॉर्ड महंगाई, रिकॉर्ड भ्रष्टाचार। जैसे मैंने कहा, बेरोजगारी, महंगाई की बात आती है, कहीं सरकार का घमंड, कहीं भ्रष्टाचार व्यापक। अब हम देखो, जैसे मैं पहले जब भी बोलता था, आपको कहता था कि सही समय पे हमारे उम्मीदवार आएंगे, मगर मैंने जैसे, क्योंकि उस समय हमारा प्रक्रिया चल रही थी, जो फीडबैक की प्रक्रिया थी लोगों से, किन उम्मीदवारों के लोगों में नाम आ रहे हैं, जो सर्वे हुए हैं, पार्टी का अपना एक प्रक्रिया का एक जो है तरीका है। अब मैं आपको जानकारी में ला सकता हूँ कि हमारा जो प्रक्रिया है वो लगभग पूर्ण हो चुकी है और जल्द ही कांग्रेस अपने उम्मीदवार लोगों के बीच में लाएगी। जो हमारी अंदरूनी जो विचार विमर्श होना था, जो सारी प्रक्रिया अपनानी थी कांग्रेस पार्टी को, वो हमारी पूर्ण कर ली गई है। आप भी देखते होंगे, कई बार बीच में मुझे भी दिल्ली जाना पड़ता था, बाकी लीडरान भी दिल्ली आते थे, वो सारी उस प्रक्रिया का हिस्सा था। अब वो पूर्ण हो चुकी है और अब जल्द आपके बीच में उम्मीदवार आएंगे। वो फेक न्यूज़ है, वो फेक न्यूज़ है और इस तरह की अफवाहों पर लोग ध्यान ना दें। देखिए, मैं उनको बता दूं, मैं उनको बता दूं कि वो पहलवान की बात अगर उन्होंने करी है, तो दंगल में एक अकेला पहलवान कितनी उछल कूद कर ले, जब तक दूसरा पहलवान नहीं आता तब तक दंगल शुरू नहीं होता। जब दूसरा पहलवान आएगा तब दंगल शुरू होगा। अभी वो पहलवान कितना ही कोई उछल कूद करे, भाजपा के पहलवान, जब दंगल तब शुरू होगा जब दूसरा पहलवान आएगा और रेफरी सीटी बजाकर दंगल शुरू कराएगा। कांग्रेस के पहलवानों ने और सुनो, हाँ, कांग्रेस के पहलवानों ने अपने लंगोट हमारे जो है कांग्रेस पार्टी पूरा तैयार है, लोग तैयार, हरियाणा के लोग तैयार हैं। अब हम जा रहे हैं डोर टू डोर। मैं आप शहर के अब जैसे हम डोर टू डोर जा रहे हैं, पूरे शहरवासी दुखी हैं, रोहतक शहरवासी है, पूरे प्रदेशवासी दुखी हैं। रोहतक शहर में हर प्रत्येक शहरवासी जो प्रदेश में हमारी समस्या उनसे तो दुखी है ही। रिकॉर्ड बेरोजगारी, रिकॉर्ड महंगाई, रिकॉर्ड भ्रष्टाचार, इन सारी समस्याओं से दुखी है। अपराध दर, जो आज प्रदेश के अंदर इतना अपराध फैल गया, कई फिरौतियों को कॉल आ रही है। इसके साथ साथ हम जा रहे हैं तो कुशासन से निगम में व्यापक भ्रष्टाचार, कहीं फैमिली आईडी की बात आती है, कि पीपीपी की बात आती है कि इनके कार्ड कटे हुए हैं, कहीं जो है जैसे मैंने कहा बेरोजगारी, महंगाई की बात आती है, कहीं सरकार का घमंड, कहीं भ्रष्टाचार व्यापक, कहीं पीने के पानी की सप्लाई। रोहतक के अंदर जो मूलभूत सुविधाएं, हमारे समय जो रोहतक की एक पहचान विकास की बनी थी, विकास के केंद्र के रूप में रोहतक जाना गया था, वो आज पहचान धूमिल हो गई। 10 साल में मूलभूत सुविधाएं देने में सरकार असफल साबित हुई। बहुत सी कॉलोनियों में सप्लाई या तो बहुत कम है, या जो आ रही है वो सीवर का पानी की सप्लाई में आ रहा है। ऐसी स्थिति बन गई रोहतक में। तो आज रोहतक की जनता हर तरीके से पहचान है, व्यापारी, आर्थिक मंदी, ऑनलाइन, सबकी वजह से दुखी है। जो सरकार ने एक माहौल बनाया है, तो मैं समझता हूँ कि रोहतक की जनता व्यापक बदलाव करना चाहती है। और मैं आपके माध्यम से मैं भी ये सभी से सहयोग मांगता हूँ कि सबको पता है कि हमारी नीयत काम करने की है, सबने पहले भी देखा है। अब ये मौका है, आने वाले समय में हम रोहतक को गुड़गांव के मुकाबले में लाके हम रोहतक उठ के खड़ा हो। दिल्ली के एक तरफ, दिल्ली की दक्षिण में गुड़गांव है, पूरब में नोएडा है, तो पश्चिम में रोहतक। मगर जब तक हमारी हुड्डा सरकार बनी थी 2004 में, उससे पहले तक दिल्ली की नज़दीकी का फ़ायदा हमारे क्षेत्र को नहीं मिला। 10 वर्ष बड़े परिश्रम करके रोहतक को विकास की उस मंजिल तक पहुंचाया गया कि रोहतक देश के विकास के मानचित्र पे आया था। अब वो पहचान दोबारा धूमिल हुई है। दोबारा से मैं सभी आपके माध्यम से सभी लोगों से ये सहयोग मांगता हूँ, आप लोगों का भी सहयोग मांगता हूँ कि रोहतक में वो पोटेंशियल है, हम रोहतक की ट्रांसफॉर्मेशन करें, रोहतक विकास के मामले में गुड़गांव के बराबर पहुँचे, ताकि हम अगली पीढ़ी को एक अच्छा भविष्य अपने रोहतक में दे पाएँ। देश के मानचित्र में विकास में रोहतक पहुँचे और रोहतक के नतीजे के माध्यम से हरियाणा की राजनीति में भी बदलाव लाएं और हरियाणा भी विकास की पटरी पे दोबारा और खुशहाली की पटरी पे दोबारा चले।
और इसीलिए सभी आप लोगों के माध्यम से सहयोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके का बयान दिया महिलाओं के मंगलसूत्र तक को लेकर, देखिए- उसको किस नजर? देखिए, आपने जो है, मैं समझता हूँ कि जो भाजपा के नेताओं का जो बयान पहले चरण के मतदान के बाद जिस तरीके से आ रहा है, कहीं ना कहीं उसमें आत्मविश्वास की कमी दिखाई दे रही है। जिस विश्वास के साथ भाजपा ने कदम बढ़ाए थे चुनाव में कि उनकी सरकार तो रिपीट हो रही है, आज लोगों ने, ऐसा लगता है कि लोगों ने पहले चरण के मतदान में बदलाव की तरफ कदम बढ़ा लिया। तो ऐसे में भाजपा के नेताओं जो का इस प्रकार के बयान जो हैं, वो उस बात को दिखाते हैं कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की, जो 10 वर्ष में इन्होंने काम किया था उसके आधार पर लोगों से मतदान की अपील करने की कहीं ना कहीं जो है कमी दिखाई दे रही है कि वो इस प्रकार की जो भाषा लोग भाजपा के तमाम नेताओं के बयानों में आ रही है। लेकिन गुजरात में तो खाता खोल दिया भारतीय जनता पार्टी ने, उनका एक प्रत्याशी को निर्विरोध चुना दिया। अब वो, मैं उस बारे में मैं नहीं जानना चाहता कि उन्होंने किस रूप से वो जो है जो कार्रवाई वहाँ बिठाई। समझता हूँ मैं कि राजनीति में जो है साम दाम दंड भेद का प्रयोग करने में भाजपा कभी पीछे नहीं हटती। कुछ ना कुछ इस प्रकार की बात वहाँ से आई है, लेकिन उसमें हम जो है हाँ, कोई लोगों के मतदान से उनके उम्मीदवार नहीं जीते, ये आप प्रधानमंत्री की स्टेटमेंट रही कंट्रोवर्शियल है, कि मैंने उस पर अपना बात बोल दिया कि उन्होंने जो बोला था उस पर उनके मैंने अपने बयान दे दिया उस पर आप कि भाई वो अपने जो संभावित नतीजों से परेशान होकर पहले चरण के मतदान के बाद अपनी संभावित हार को देखते हुए उससे बौखलाहट में भाजपा के नेता इस प्रकार के मैंने बयान शर्मा है जी, जज से उन्होंने कहा कि इसके बाद या आप दोनों में से इसके बाद ओके। देखिए, मैं समझता हूँ कि 10 वर्ष की सरकार के बाद भारतीय जनता पार्टी को अपने काम, लोगों को क्या सुविधाएं पहुंचाई गई उसके बारे में बताना चाहिए। उनको इस बात के लिए बताना चाहिए कि देश में आज रिकॉर्ड बेरोजगारी क्यों हो गई, आज देश में महंगाई इतनी क्यों बढ़ गई, आज देश में ऐसा भ्रष्टाचार कैसे हो गया कि जब हिंदुस्तान देश बहुत गरीब परिस्थितियों में था तब भी पोलियो बनाने वालों से कोई किसी ने चंदा नहीं लिया, ना ये कहा ये किसका इसकी वैक्सीन है, पोलियो की वैक्सीन बनाने वाले किसी ने कोई चंदा नहीं लिया, और ना ही कोई पोलियो की वैक्सीन बनाने वाले का ये कहा गया कि ये किसी पार्टी का या किसी सरकार का कि ये वैक्सीन है। आज क्या कारण बन गया है कि भ्रष्टाचार के ऐसे उदाहरण जो आने वाले समय में दिए जाएंगे कि वैक्सीन बनाने वाले से भी चंदा लिया बीजेपी ने, और 450 करोड़। उसमें ये सोचने की बात है कि अगर वैक्सीन में यदि कमी थी और चंदे से अप्रूवल मिला तो फिर वो चंदा लिया क्यों गया, क्या वो अनैतिक नहीं था, लोगों की सेहत के साथ इतना बड़ा खिलवाड़, और यदि वैक्सीन बिल्कुल ठीक थी तो भी चंदा क्यों लिया। क्या मानवता, ये इंसानियत नहीं कहती थी कि पूरी दुनिया में ऐसा संकट था तो बीजेपी कम से कम उनसे चंदा ना लेती। बाकी तो सारी कंपनियों से तो लिया ही बीजेपी ने, लेकिन ऐसी कंपनी से भी जो लिया, ये कहीं ना कहीं भाजपा को अपने नैतिकता के पैमाने पे भाजपा को आत्ममंथन करना चाहिए कि क्या ये भाजपा का स्टैंड था या कुछ भाजपा के नेताओं का स्टैंड था कि ऐसी कंपनियों को भी ना छोड़े। अरविंद शर्मा जज्जर में थे, कल उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस का परिवारवाद और है के कारण जो हाईकमान ने उनको पकड़ लिया है, तो इस तरह को बयान हाईकमान ने जो परिवारवाद है और भय का जिस तरह माहौल पैदा कर रहे हैं, वो हाईकमान ने पकड़ लिया है। आप लोगों पे कटास मेरे को पूरी बात जो है ना, तो जो भी उन्होंने कहा है, मैं समझता हूँ कि वो अपने काम बताएं। अब समय आ गया है, 5 साल उनका समय था, वो अपने काम बताएं। आज गांव-गांव में वो जा रहे हैं, शहर में जा रहे हैं, तो एक बात आ रही है कि वो धन्यवादी दौरा भी करने नहीं आए। मैं समझता हूँ कि शायद देश में शायद ये भी एक बात हो कि धन्यवादी अपने 5 साल स्वयं अपने हल्के में धन्यवादी दौरा ना करने का भी जो है ये पहला ही उदाहरण होगा, क्योंकि आज वो गांव-गांव में जा रहे हैं यार कि वो धन्यवादी दौरा करने भी नहीं गए, तो कम से कम जो है एक बार धन्यवाद करना सभी चले जाते हैं। मगर वो ये 5 साल में आए गए नहीं हल्के में, वो एक शिकायत है। लेकिन एक शिकायत उससे बड़ी ये आ रही है कि शायद देश में वो एकमात्र ऐसे सांसद रहे हों जो अपना एक बार भी धन्यवादी दौरा उन्होंने
सारे गांव का, हल्के का, सारे हल्कों का नहीं किया, सारे शहरों का नहीं किया। वो ये बताएं कि क्या मजबूरियां रही कि धन्यवादी दौरा नहीं कर पाए, और वो ये बताएं कि क्या मजबूरियां रही कि काम नहीं करा पाए, तो विकास कार्य नहीं करा पाए। तो जो है क्षेत्रवासी भी इस बारे में सोच रहे हैं कि उनका कार्यशैली क्या रही है। जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन टूटा है, उसके बाद इस तरह से आगे एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अभी जो नायब सिंह सैनी ने कहा कि शिकायत आई थी दुष्यंत चौटाला के खिलाफ की शिकायत। देखिए, इसमें अब बीजेपी को दिखेगा, ये तो बोलो अपना जो है आप है इसमें ये है, इसमें बीजेपी को जब कोई बीजेपी से बाहर हो जाता है तो बीजेपी उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाती है और फिर उससे गठबंधन कर लेती है और फिर कहती है कि हमारे साथ मिलकर भ्रष्टाचार करें। अब कह रहे हैं कि भाई जेजेपी से हम भ्रष्टाचार के जांच कराएंगे। 5 साल से बीजेपी के साथ मिलकर ये लूट रहे थे, तब जांच नहीं कराने की सोची, क्योंकि मिलकर लूट रहे थे। आपने अगर जांच ही करानी है तो बयान तो केवल जो है इन्हीं के खिलाफ नहीं है, बयान तो बहुतों के खिलाफ है। आपने देखा रोहतक में हाँ, तो अपना एक बार आ जाओ अपना, कोई बात नहीं, मैं दोबारा से बोल देता हूँ, कोई आंसर दोबारा से, कोई जल्दी नहीं है, दोबारा बोलूँगा। देखिए भाई, बात ऐसी है, जांच कराने की अब सोच रही है बीजेपी कहते हैं मिल के भ्रष्टाचार करते, ये कार्यशैली मिल के लूटते हैं। 5 साल तक मिल के लूटने का काम प्रदेश को डबल इंजन की सरकार ने किया। बीजेपी ने अलग, जेजेपी के ने अलग, बीजेपी के मंत्रियों ने अलग, जेजेपी के मंत्रियों ने अलग। 5 साल तक, और मैं 5 साल तक मैं बोलता रहा कि हमारी बात मत मानो। इन्हीं के नेता आरोप लगा रहे भ्रष्टाचार। पंडित दाता गौतम कह रहे हैं कि यह 1 लाख ऊपर जीमने लग रहा है। इसका अर्थ है कि वो क्या जीम रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार। दूसरे डॉक्टर अरविंद शर्मा जी कह रहे हैं कि 350 करोड़ का घोटाला, अमृत योजना घोटाला, पूर्व मंत्री, रोहतक से पूर्व मंत्री, जिनके घोटाले के तार मुख्यमंत्री के कार्यालय तक जुड़े हैं, और उन्होंने घोटाला करके सबूत तक मिटा दिए। यहाँ तक भी उन्होंने बात कही, उन्होंने तो बहुत ज़्यादा बातें कही जो भाषा। तो अब उन्होंने भी कहा तो उसके घोटाले की जांच कौन कराएगा? जनता कराएगी। ये जो सारे घोटाले हुए हैं, जनता नई सरकार बनाएगी, जनता बीजेपी और जेजेपी के दोनों के घोटालों की जांच कराएगी। इतना व्यापक घोटाले जो हुए हरियाणा में, अब घोटाले करके एक दूसरे पे ये आरोप प्रत्यारोप लगा के बच नहीं सकते।